जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, आज मैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, एक नया दमदार चैप्टर लेकर आया हूं जिसे कि आप थंबनेल पर बिल्कुल देख रहे हैं, जिसका आज नाम क्या होने वाला है? रक्त और संबंध। क्या होने वाला है? रक्त और संबंध। मतलब आज हम रक्त मतलब खूनी संबंध सीखने वाले हैं। खूनी संबंध सीखने वाले हैं। हमारे क्या क्या संबंध होते हैं, कि जब हमारे संबंध किन से हैं, मेरी माताओं के संबंध किन से हैं और पिता के संबंध किन से हैं, चाचा ताई ससुर फूफा फूफर, जितने भी संबंध हैं आज हम सब सीखने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। चलिए, जितने भी मैं आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं उन सभी की पीडीएफ आप सभी को मिलने वाली है हमारे ऐप पर। JB स्टडी पॉइंट के नाम से ऐप है हमारा प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको सभी जो पीडीएफ होने वाली है आज वो सभी मिलने वाली हैं। जो क्वेश्चंस होंगे उन सब की पीडीएफ होने वाली है। जितने भी अब नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, तो उन बैच को भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखें, जब बात आती है रिश्तों की, तो रिश्तों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें रिश्तों का ज्ञान बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारे रिश्ते चलते हैं ना, जो हमारे संबंध है, वो मेनली दो ही टाइप के होते हैं। अगर मैं आपके सामने संबंध की बात करूं, तो जो संबंध होंगे ना, वो हमारे मेनली टू टाइप से होंगे। कौन कौन से होंगे? दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? एक तो होंगे पिता की ओर से, कि पिता की ओर से क्या संबंध की चैन बनती है। दूसरे होते हैं हमारे माता की ओर से, हमारी मम्मी की ओर से क्या क्या रिलेशन बनेंगे वो देखते हैं, है ना। जैसे कि पिता की ओर से जितने ही बनते हैं उन सबको क्या क्या बोलते हैं? पैतृक संबंध बोलते हैं उनको, है ना। एक तो होते हैं हमारे पैतृक संबंध, सिर्फ बेसिक है, तो थोड़ा सा बेसिक है, फिर मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, है ना। चलिए, और माता की ओर से होंगे हमारे मैत्रक संबंध होंगे। तो ये कुछ टाइप के हैं, और हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? P से पैटर्नल और M से मैटरनल। टू टाइप के हमारे रिलेशन है। तो कुछ रिलेशन मैंने दिखाए हैं, और जैसे कि आपके NTA पेपर फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में दिया है कि नेट परीक्षा में रक्त संबंध बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मतलब इससे बिल्कुल 100% बात यह है, 100/100 बात यह है, अगर रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन आया तो 100% एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का बनेगा। क्योंकि शुरुआत में ही आपकी सिलेबस में दे दिया गया है कि नेट परीक्षा में रक्त संबंध महत्वपूर्ण है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। चलिए, तो कुछ संबंध है, संबंध के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग में जो संबंध दिए गए हैं वो पैतृक संबंध दिए गए हैं। पैतृक संबंध से मतलब क्या है? मतलब ये जितने भी संबंध होंगे वे सब पिता की ओर से होंगे। चलिए, जितने भी हैं सब क्या हैं? पिता की ओर से हैं। पिता की ओर से हमें कितने संबंध मिलते हैं? इंग्लिश से बोलते हैं पैटर्नल। जैसे कि पिता के पिता क्या होंगे? हमारे दादाजी होंगे, सभी जानते हैं। देखिए, मुझे बस एक बार रिवाइज कराना है, आप सभी जानते हो, मुझे एक बार रिवाइज कराना, फिर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। पिता की माता क्या होंगी? हमारी दादी जी होंगी। पिता का या पिता की पुत्र या पुत्री मैं स्वयं होऊंगा। चलिए नेक्स्ट आओ, पिता का भाई क्या होगा? चाचा जी होंगे हमारे। चलिए एक बार फास्टली रिवाइज करते हैं, सभी का रिवाइज हो जाएगा क्योंकि चैप्टर ये है, तो ये मेनली हमारा। चलिए, कुछ और संबंध है, जैसे कि बताया गया चाचा की बहन क्या होंगी? हमारी बुआ लेंगी, या जो मेरे पापा की बहन होंगी वैसे भी सोच सकते हो। चाचा की पत्नी क्या होंगी? हमारी चाची जी लेंगी। चाचा का बेटा क्या लेगा? चचेरा भाई। ठीक है, इनका बहुत संबंध होता है। जैसे चाचा तो चचेरा भाई, मामा तो ममेरा भाई, फूफा तो फुफेरा भाई। चलिए, तो बुआ का बेटा क्या लेगा? हमारा फुफेरा भाई लेगा। चलिए, भाई का बेटा क्या होगा? भतीजा, और जो भाई की बेटी होगी वो हमारी भतीजी होगी। चलिए, बहन की बेटी क्या लेगी? हमारी भांजी, और लड़का लेगा भांजा। चलिए, बहुत अच्छे संबंध हैं, इनका ज्ञान होगा तभी हम अपने ट्री मेथड से क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए आगे कह रहा आगे कि अब कुछ संबंध ऐसे हैं जो माता की ओर से होते हैं। क्या होंगे ये? माता की ओर से होने वाले कुछ संबंध हैं। बताइए संबंध कितने? बस टू टाइप के, एक पिता की ओर से और एक माता की ओर से। हमने सारे पिता की ओर से देख लिए, अब माता की ओर से देखते हैं। माता की ओर से कुछ संबंध होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? मैटरनल बोलते हैं।
और पिता की ओर से पैटर्नल। चलिए देखिए, जैसे मैं बात करूं आपके सामने कि माता का पिता क्या लेंगे, हमारे नाना जी लेंगे। चलिए, माता की माता क्या लेंगी, हमारी नानी जी लेंगी। चलिए, और यहाँ तो मैं स्वयं हुई। नेक्स्ट आओ, माता का भाई क्या लेंगे, मामा जी होंगे। और माता की बहन क्या होंगी, मौसी जी होंगी। और मामा की पत्नी क्या होंगी, हमारी मामी जी लेंगी। सभी जानते हैं, सब चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं एक बार। चलिए, कुछ और है, मामा का बेटा क्या होगा, हमारा ममेरा भाई। फूफा का फफेरा भाई, इस तरीके से। मौसी का बेटा क्या होगा, मौसी का बेटा मौसेरा भाई। ठीक है, तो आज से मैं अपने मौसी के लड़के को उसके नाम से नहीं बुलाऊंगा, ओए मौसेरे कुआ भाई। ठीक है, तो ऐसा बुला देना। ठीक है, ओए ममेरे कुआ भाई। ठीक है, तो भाई की बेटी आ जाओ, भतीजी। जैसे कि मैंने पीछे बताया, बहन का बेटा क्या होगा, भांजा होगा। तो इन सभी की नॉलेज हमें हो रही है। चलिए, कुछ और बचे, कुछ स्टार पॉइंट वाले हैं, कुछ स्टार पॉइंट है जिनके बारे में हमें अलग से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर सगा भाई है या बहन है के लिए हम क्या यूज करते हैं, सहोदर वर्ड यूज करते हैं, सिबलिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा सहोदर। तो सहोदर का मतलब क्या होगा, सगा भाई की बात हो रही है या सगी बहन की बात हो रही है। ठीक है जी, ऑप्शन में सहोदर ही होगा, और सहोदर की आपको अगर नॉलेज नहीं हुई तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आओ, अगर पति की बात है या पत्नी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीवनसाथी.com है। अरे जीवनसाथी.com नहीं, जीवन साथी इंग्लिश में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आओ, तो सभी कंप्लीट। आ जाओ, मामा, चाचा, बुआ के बेटे आए, इन सब के जो बेटे होंगे, मामा का बेटा हुआ, चाचा का बेटा हुआ, बुआ का बेटा हुआ, या बेटियों के लिए हम क्या करते हैं, आंगल भाषा में क्या वर्ड यूज करते हैं, कजन। बहुत बेसिक वर्ड है कजन। कजन हम कजन सिस्टर आराम से ये वर्ड यूज कर लेते हैं। चलिए, कुछ और बचे, इन सब पर आप बस निगाह मान लो, बहुत टाइम लग रहा है, मैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलिए, संबंध लो, जितने संबंध देखने हैं सब देख लो, एक बार रुक के एक बार पढ़ लो, सब समझ में आने वाला है। मेनली हमें चीजें तब समझ में आएगी जब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जो मैं आज आपको ये चैप्टर सिखाने वाला हूं, रक्त माने खून, खून से लिखता हूं आज, खूनी रिश्ते। हम क्या सीखने वाले हैं, खूनी रिश्ते सीखने वाले हैं, खूनी रिश्ते। ठीक है जी, जिससे क्या बोल देंगे हम, रक्त संबंध के नाम से चैप्टर आपका है ना। देखो, इस चैप्टर को मुझे आपको सिखाना है किस मेथड से। इस चैप्टर में मैं आपके लिए यूज करने वाला हूं, मेथड का नाम क्या है, उस मेथड का नाम है ट्री मेथड। ट्री मेथड का मैं यूज करने वाला हूं। देखो, ट्री मेथड क्या है, ट्री मेथड हमारा 3 पीढ़ियों को दिखाएगा, 3 पीढ़ी। सबसे ऊपर मैं बात करूं, 3 पीढ़ी की बात हम करेंगे यहां पर। कितनी पीढ़ी की बात करेंगे, 3 पीढ़ी। देखिए, अगर मैं पहली पीढ़ी, चलो डायरेक्ट वहीं पहुंचते हैं, दादाजी के पास पहुंचते हैं। बोलो, पहला होगा दादा या दादी। ठीक है, इनसे नीचे आएंगे तो कौन मिलेंगे हमें, माता पिता मिलेंगे। ठीक है जी, और नीचे आएंगे तो हम मिलेंगे, स्वयं हम मिल जाएंगे, मतलब हम या मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 पीढ़ी हमारी बेसिक 3 पीढ़ी चलेंगी। इन 3 पीढ़ी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्री मेथड से। तो चलिए, अगर मैं बात करने लगूं, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक काम करते हैं, अगर बात करूं, मैं लिखा यहाँ पे ट्री मेथड, ये हम सीखना है। ट्री मेथड है क्या, देखो, अब बिल्कुल ध्यान देखना, इससे आपको सब चीज समझ में आने वाली है। देखो, अगर बात करेंगे हम, अगर मैं हूं तो मेरे साथ कौन कौन हो सकता है, बोलो, मेरी ही जनरेशन का, मतलब मेरी ही पीढ़ी का कौन होगा, मेरे भाई बहन होंगे। ठीक है,
मामा का लड़का होगा, मामी का लड़का होगा, फूफा का लड़का होगा, मौसी का लड़का होगा, ये सब क्या होंगे, सब मेरी जनरेशन के होंगे। तो इसको बोलूँगा मैं पीढ़ी फर्स्ट। तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, ठीक है जी। चलिए, तो मेरी पीढ़ी में कौन कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर आपकी पीढ़ी में कौन कौन होगा, आपके भाई और जो भाई होंगे वे भी आएंगे, भाई और बहन। अब भाई में मौसी का, सौसी का, सब के आगे भाई भाई लेंगे, बहन भी लेंगे, चाचा जी की, सब यहीं आ जाएंगे। चलिए, इसमें तो आगे इंक्लूड हो गई। अब माता या माती में, जैसे मैं पिता की बात करूं तो पिता की ओर से कौन कौन आ जाएंगे, चाचा, ताऊ, ठीक है, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। अगर हम बात करूं किसकी, माता की ओर से यदि मैं बात कर लूं, माता की ओर से यदि मैं बोलूं, देखो अगर मैं माता की ओर से बोलूं तो क्या कहेंगे, बोलो माता की ओर से कौन कौन आते हैं, जैसे कौन हुआ, सबसे पहले मम्मी की जो मम्मी होंगी क्या लेंगी, नानी लेंगी, ठीक है, और क्या आएंगे, नाना। चलिए, कुछ इस तरीके से एक चार्ट चलता है पिता की ओर से दादा दादी पर, और एक मेनली होगा माता की ओर से नाना नानी पर हो जाएगा। चलिए, एक चीज मैंने आपको क्या सिखा दी कि हम ट्री मेथड से सोल्व करने वाले हैं, 3 जनरेशन बनने वाली है, ठीक है। इस जनरेशन में हमें एक चीज और सीखनी है, जो नोट करके देखनी है हमें। वो नोट क्या है, देखो, बस इसी के साथ फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, नोट करके आपको एक चीज सीखनी है। जैसे मैं बताऊं, अगर बात कर रहे हैं मेल की, मेल मतलब पुरुष की बात हो रही है, और कुछ बातें होंगी हमारे सामने किसकी, फीमेल की, फीमेल मतलब महिला, इन दो की तो बात होंगी। और ध्यान रखना, यदि हमने इनको एक सिंबल नहीं दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे नामों में कि कौन अरे उसमें चलेगा ए बी ई सी, ए बी का पिता है तो ए बी क्या मेल फीमेल पता चल रहा, नहीं चल रहा पता, लेकिन हम इनको एक सिंबल दे सकते हैं जरूर। तो विशेषकर इन सिंबल पर नोट करो, एक बार ध्यान देखो। मैं मेल के लिए यूज करने वाला हूँ ट्रायंगल। अगर कहीं भी बात है मेल की हुई तो मैं ट्रायंगल बंद कर दूंगा, अगर फीमेल की बात हुई तो मैं एक सर्कल में इसको बंद कर दूंगा। तो बिल्कुल समझ जाना, अगर ट्रायंगल है तो समझ लेना मेल की बात हो रही है, और फीमेल की हुआ तो एक सर्कल की बात हो रही है, हम वहां से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एक बार आपसे देखता हूं कि आपको कितनी नॉलेज है। मैं ये चैप्टर आपको सिखाने जा रहा हूं, देखता हूं आप इस क्वेश्चन को कर पाते नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन के लिए मिलने वाली है आपको पूरी 30 सेकंड मिलने वाली हैं, 30 सेकंड। चलिए, इस सवाल का आंसर दो मुझे, एक बार देखता हूं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं, जितने लाइव आ रहे हैं सभी दो आंसर। देखिए, बहुत बढ़िया, लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं, और देखने में लग रहा है कि चैप्टर थोड़ा बहुत आपको आता है ना, क्योंकि सीखने को तो बहुत कुछ है इसमें। देखिए, एक बार मैं छोटा कर लूं हल्का सा। चलिए भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना इस सवाल को, एक बार बहुत इजीली करेंगे। शुरू में इसने कहा हमसे, क्या बोला कि x और y भाई हैं, और भाई का मतलब क्या, बोलो, भाई का मतलब है मेल। भाई का मतलब क्या है, दोनों क्या है, मेल है। दोनों मेल है, तो मैं ट्राइंगल का यूज करूंगा, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने बनाया x और मैंने बनाया y, ये दोनों क्या है, भाई हैं, तो मैंने इनको ट्रायंगल बंद कर दिया, जिससे कि हमें ना बाद में ये पता न चले कि एक्स मेल था फीमेल था, इसमें मैं डाउट ना हो। चलिए, दोनों को साथ क्यों रखा, क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं भाई, मेरा भाई और मैं, हम दोनों एक ही जनरेशन के होंगे, इसलिए मैंने इनको साथ रख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो।
सी और डी बहनें हैं, सी और डी क्या है, दोनों बहन हैं। तो एक्स और वाई से तो कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा, लेकिन इसको मैं अलग लिख लूंगा, अगर मेरे काम आएगा तो मैं इसका यूज कर लूंगा। एक तो सी और एक डी क्या है, दोनों दोनों बहनें हैं, और चूंकि बहन है तो इसलिए फीमेल आएगा। अरे बोलो, दोनों क्या है, फीमेल है। एक पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, सेकंड में हम बहुत फास्ट ले लेंगे क्वेश्चन को। देखिए तो ये फीमेल है इसलिए मैंने सर्कल ले लिया। चलिए तो इसको भी सर्कल में बंद करो और इसको भी सर्कल में करो, और एक ही साथ रखो। कैसे रखो, एक ही साथ, ऊपर नीचे मत कर देना। अगर ऊपर रख दिया मतलब सेकंड पीडी में, और ऊपर रख दिया थर्ड पीडी में, ऐसा नहीं करना, एक ही पीडी है, ठीक है। सी और डी बहन है। आगे सुनो, एक्स का बेटा है एक, ठीक है, एक्स का बेटा डी का भाई है। चलिए तो x का बेटा बनाओ, तो जो x का बेटा होगा वो इससे नीचे वाली जनरेशन में आएगा, x का बेटा जो होगा वो इससे नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो अब बनाने जा रहे हैं हम x का बेटा। चलिए x का मैं एक बेटा बनाऊंगा, चूंकि वो बेटा है, मेल है, चूंकि बेटा है इसलिए क्या है, वो मेल है, और मेल के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, ट्रायंगल यूज करने वाला हूं। चलिए तो x का बेटा है, ठीक है, तो बेटा बना दिया। उस बेटे के बारे में कोई सिंबल नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई नहीं। आगे सुनो, x का बेटा d का भाई है, तो यहां आप d बनाओ, आपने यहां बनाया d, और d क्या है, फीमेल, ठीक है। अब इसका क्या है, भाई, तो लिख दो भाई, कोई बात नहीं, मैंने डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन क्या बोला क्वेश्चन में, बेटा है, और बेटे की पर्पज से मैंने ट्रायंगल बंद करा। अब खुद बताओ, डी के साथ कौन है, सी, तो इसकी बहन भी है, उसको भी यहां लगाओ। तो बताओ, अब जो एक्स्ट्रा था ना वो भी यहाँ के क्या हो गया, मर्ज हो गया, इस क्वेश्चन में आ गया। चलिए आगे देखो, y का c से क्या संबंध है। देखिए यहाँ ना आपको बहुत ध्यान देखना है, ज्यादातर के जो एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत आए ना, वो पता क्यों आए, वो इसलिए आए इस लाइन की वजह से। कहा y का c से संबंध क्या था ना, देखो बहुत ध्यान रखना इस बात पर। उसने कहा y का, हमें इसके बारे में बताना है, हमें इसके बारे में बताना है, और कंपेयर किससे करनी है, c से करने हमें कंपेयर, इससे करनी है हमें कंपेयर, और किसके बारे में बताना है, y के बारे में। बहुत ध्यान रखना। उसने कहा y का, y कौन है और किससे कंपेयर करा है, c से। चलिए तो y का c से संबंध बताना है, तो y का c से, y यहां पर है, c यहां पर है, तो c से एक तीर लगाओ, इसके बारे में हमसे पूछना जा रहा है ये कौन है, ठीक है जी। चलिए अब मुझे बताओ, ये बहन, ये भी बहन, और इसका ये भाई, सब एक ही जनरेशन के। इसके ऊपर जाएंगे, मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो ये कौन है, पिता, ठीक है जी। और पिता के साथ देखो, इसने कहा था इसका ये बेटा है, ठीक है, तो इसके ये क्या है, पिता, इसके तो ये पिता है 100%, क्यों जी, ये पिता है। चलिए अब पिता के कोई साथ भी है, तो पिता के जो साथ होगा ना, ये इसके साथ वाला केवल एक कई चीजों को रिप्रेजेंट ही कर देगा। बोलो किसको, या तो होंगे चाचा जी, ठीक है, या होंगे ताऊ जी, ठीक है, बड़े हुए तो ताऊ जी, छोटे हुए चाचा जी, या और कोई होंगे। चलिए ऑप्शन में देखो क्या लग रहा है, दादाजी, अरे भैया अभी तो हम दूसरी पीढ़ी में ही हैं, दादाजी तो अभी बहुत दूर हैं, तो दादाजी को हटाओ। पिताजी, अरे भैया पिताजी तो हमारे एक्स हैं, तो इनको भी हटाओ। उपयुक्त में से कोई नहीं। चाचा जी देखो, या तो होंगे चाचा जी, या ताऊ जी होता तो ताऊ जी लग जाता, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चाचा जी, तो इनको भी हटाओ ना। चलो ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं बताने, आपको कुछ ऑप्शन में भी रख के चलना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन। इसको मैंने इतनी आराम से इसलिए बताया, क्यों इसलिए बताया क्योंकि क्या पता आपने कभी ट्रायंगल से और सर्कल से सवाल किए ही ना हो। अगर आपने किए होंगे तो आपको बहुत स्लो लग रही होगी वीडियो, कि सर बहुत स्लो चल रहे हो आप, बहुत स्लो चल रहे हो, है ना, इसलिए लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन की और नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताइए, ये रहा आपके स्क्रीन पर, कौन बने करोड़पति का ये क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। पूरे 40 सेकंड मिलने वाले हैं, और सवाल है ये आपका 7 करोड़ रुपए का। कितने का, टारगेट मैंने आपको 7 करोड़ में पहुंचा दिया भाई, 7 करोड़ का सवाल है। चलो बताओ जल्दी आंसर।
कौन बनेगा करोड़पति, देखते आज कौन करोड़पति बनता आज। टन 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 टन। किस में आया? 2007 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जून 2007। टन 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 टन। चलिए भाई, जिन जिन के आंसर आए हैं सभी के खातों में 7 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। खुश हो जाओ, अब जॉब की भी जरूरत नहीं है, 7 करोड़ रुपए खातों में पहुंच जाएंगे सभी के, ठीक है। चलिए भाई, बस 1 मिनट पानी पीता हूं, उसके बाद इस सवाल को भी देखते हैं। जिसका आंसर आया था देखते हैं किसका आंसर सही है। चलिए दोस्तों, देखो एक बार, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बिल्कुल। 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार, बिल्कुल ध्यान देखना। स्टार्टिंग में कहा कि x का पुत्र a, तो सबसे पहले बात करो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, जो समझ में ना आए उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना या साइड में उस चीज को लिख देना। देखो, शुरू में कहा x का पुत्र a, आप बनाओ x और x का बनाओ पुत्र। अगर x का पुत्र है तो इससे नीचे वाली जनरेशन में आएगा, है ना। चलिए, तो x का पुत्र a आपने यहां बना दिया। चूंकि पुत्र है इसलिए वो मेल है, इसलिए मैंने इसको ट्रायंगल बंद कर दिया, मेल है, बात खत्म। फिर कह रहा है जो x का पुत्र a है वो c का पिता है। किसका पिता है? c का पिता है। ये क्या है? ये पुत्र भी है और ये पिता भी है। लिख चुकी ये पिता है किसका? c का, तो c बनाओ नीचे और c का आ जाएगा ये पिता। एक बार मैच करके देखते हैं क्या बात सही है। देखिए, उसने कहा x का पुत्र a, c का क्या है? पिता है। ठीक है भाई, जो पुत्र होंगे वो हमसे नीचे जनरेशन में आएंगे, जो पिता होंगे वो हमसे ऊपर जनरेशन में आएंगे। बिल्कुल सही है। आगे आओ, उसने कहा D B का बेटा है। ना तो यहाँ D है ना यहाँ B है, तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ो पर इसको लिख लो साथ में। जो D है वो B का क्या है? बेटा। इस B का ये क्या है? बेटा। तो बेटा है तो नीचे लगाओ, ठीक है। D जो है B का क्या है? बेटा, तो बेटा आएगा जनरेशन एक नीचे आएगा। बिल्कुल सही है, इसका यूज होगा तो हम यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, E A का भाई है। E जो है A का भाई है, इसका मतलब वो मेल है। चलिए, A का भाई है E मैंने यहां लिखा। अरे बिल्कुल ध्यान रखना मेरे भाई, जनरेशन का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर भाई है तो साथ रहेंगे, पिता तो ऊपर, दादा तो और ऊपर, ऐसे। चलिए, E A का भाई है इसलिए मैंने ट्रायंगल बंद कर दिया और एक ही जनरेशन में इसको मैंने रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा यदि C D की बहन है, जो C है वो D की क्या है? बहन है। चूंकि ये बहन है इसलिए मैंने इसको करा सर्कल बंद। किसकी बहन है? D की बहन है, तो D को मैंने रख दिया यहां पर। चलिए, और D का हमें क्या पता है? D क्या है? मेल। अरे D क्या है मेरे भाई? अरे D क्या है मेरे भाई? D क्या है? मेल। मैंने ट्रायंगल में रखा, बहुत बढ़िया। अगर हम पहले इस चीज को अलग भी लिख लेंगे ना तो हमारे काम आ जाएगा। लेकिन D के क्या है? बोलो, पिता भी हैं। अरे D के कौन है? पिता भी हैं। सॉरी, क्या कहा? D B का बेटा है, तो इस B के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, क्योंकि ये बेटा है, ये हमारी माता भी हो सकती हैं और ये पिता भी हो सकते हैं। अरे बोलो मेरे भाई, आपके सामने दिया कि जो D है B का बेटा है, जो D है वो B का क्या है? बेटा। तो इस D के बारे में तो बताया कि बेटा है, लेकिन इस B के बारे में कोई नॉलेज नहीं हुई। लेकिन आपको ऑप्शन बना के चलना है, क्या? ये माता भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकते हैं। चलिए, तो इस D से भी एक जनरेशन आएगी ऊपर, ये आ गए यहाँ पर, जिसका ये क्या है? ये इसका बेटा है। ठीक है जी, और कुछ बताओ, और किसी को यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। बिल्कुल डन हो चुका है बढ़िया तरीके से। मुझे भी इस क्वेश्चन में डाउट था, पहले थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था, लग रहा था कि क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को
थोड़ा सा करके देखा था एक बार, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलिए बताओ, इसने कहा कि बी ए ई से क्या संबंध है, कह रहा बी का। अरे किसका? बी का। तो इस बी पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, पहले इस बी पर क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क। हमें इसके बारे में बताना है, और किससे कंपेयर करनी है? आप आएंगे भैया सी से कंपेयर करो, सी से सॉरी ई से कंपेयर करनी है। जो बी है ई का क्या है? ई से बताओ इसका क्या संबंध है। तो इस बी के बारे में बताना है, किससे कंपेयर करके? ई से कंपेयर करके। तो बिल्कुल ध्यान देना, अब मैं कैसे बताने वाला हूं इसको, बिल्कुल ध्यान देना। यहां डी है, अगर मैं डी का इससे कंपेयर करता हूं तो क्या है भाई? इस डी की ये क्या हो सकती है? मां भी हो सकती है बी, और इसके पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बेटा है। चलिए, अब डी की एक बहन है, डी की एक बहन है, डी की एक बहन है, और बहन के ये क्या है बोलो? पिता है, क्योंकि मेल है तो क्या बोलेंगे? पिता। अब पिता के भाई कौन होते हैं? पिता के भाई हमारे चाचा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, और हमारे ताऊ भी हो सकते हैं। अरे पिता के भाई, देखो ट्राइंगल का कितना बड़ा फायदा है, इस ट्राइंगल का इतना बड़ा फायदा है कि अब आपको यहाँ भाई बहन ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्राइंगल बन गया, समझा? मेल, बात खत्म। सेम जनरेशन मारा है तो ताऊ ताई नहीं सो रही, ताऊ होंगे, चाचा होंगे, हम बिल्कुल सोच लेते हैं। चलिए बताओ, इसके ये क्या होंगे? चाचा या ताऊ। लेकिन मेरे भाई, अरे लेकिन मेरे भाई, इसके बारे में कोई जेंडर फिक्स नहीं है, इसका जेंडर कोई फिक्स नहीं है। तो अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन से कि यहां क्या क्या आ सकता है, यहां क्या क्या आ सकता है। चलिए यहां की बात करते हैं। बताइए, बेटी आ सकता है, इसकी ये बेटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर इसकी बेटी होती तो बेटी कहां आती? एक जनरेशन नीचे आती, तो ये भी क्या हमारा आंसर? गलत। चलिए पति बताओ। अरे भाई साहब, अरे ये मेल है और गलती से यदि फीमेल भी हुआ, अगर फीमेल भी हुआ तो ये पति जनरेशन के गैप से नहीं आएगा, क्योंकि जब भी मैरिज होगा तो मैरिज के केस में हम बीच में प्लस लगाते हैं जो हमारी शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पति कैसे हो जाएंगे? बी। अरे बी पति कैसे हो जाएंगे? पति का पति। आय हाय, वाह बेटा वाह, मौज कर दी भैया, तुमने इसको पति बना दिया। अरे ये क्या है? मेल, और मेल की शादी मेल से थोड़ी ना हो जाएगी। अरे भाई तो गलत। चलिए आ जाओ। बहनोई ने ओढ़ रखी थी चादर, रखी थी चादर। बहनोई कैसे हो जाएंगे मेरे भाई? अरे कैसे हो जाएगी मेरे भाई, बता दो जरा। बहनोई, अरे भाई अब मेरी बात देखना, बहनोई जो आएंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, इसके बहनोई बिल्कुल नहीं हो सकते। तो बताओ, अगर बहनोई भी नहीं है तो बता दो मेरे भाई क्या आंसर हुआ? अरे भाभी जी बची नहीं, अरे भाभी जी माँ समान है, तो भाभी जी हो जाएंगी हमारे। तीन ऑप्शन गलत, तो समझ लो फोर्थ ऑप्शन इज माई राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, अगर हम 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, 10 क्वेश्चन में हमारे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे जो माता पिता होंगे वो हमसे ऊपर जनरेशन में आएंगे, ठीक है। अगर कहा कि जो मैं हूं सी का बेटा हूं, तो सी को बिठाऊंगा ऊपर और मैं दूंगा नीचे, क्योंकि मैं एक जनरेशन नीचे हूं, ठीक है। दादा की बात करते हैं तो दादा कहां जाएंगे? मेरे पिता बनूंगा, पहले पिता के पिता बनूंगा, बस 3 जनरेशन याद हो। क्वेश्चन अपने आप होंगे, बिना बताए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको देता हूं पूरे कितने सेकंड? पूरे आपको 40 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए भी। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, सब अलग अलग साल के हैं, कोई 2018 का मिलेगा, कोई 2020 का मिलेगा, 2011 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, सारे कंबाइन एक साथ। चलिए भाई बताओ इसका आंसर एक बार। चलिए बताइए भाई इसका आंसर स्पीड से। 40 सेकंड भी आपको बहुत कम लग रही है हमें। चलिए भाई वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, लगभग चैप्टर सभी पे आता है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं सिखानी है आप सभी को। देखो देखिए बिल्कुल ध्यान देखेंगे, बहुत जल्दी करेंगे इस सवाल को। इसने कहा कि ई जो है ए का बेटा है, मतलब मैं ई हूं और किसी का बेटा हूं, तो मैं एक जनरेशन नीचे में आऊंगा, मेरे पिताजी ऊपर जनरेशन में आएंगे। चलिए जो ई है वो क्या है?
ए का बेटा है, बेटा है तो ट्रायंगल बंद करो, किसका बेटा है, ए का, तो ए बना दो आप ऊपर, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक दिक्कत है। कहा कि डी बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है, यहां मैच कुछ नहीं कर रहा, ना डी है ना बी, तो अलग बना लो, जो डी है वो बी का क्या है, बेटा, बी का ही क्या है, बेटा, जो डी है वो बी का क्या है, बेटा, बेटा है तो ट्रायंगल बंद कर दो। हमें ये बहुत फायदेमंद देगा कि हमें किस कैटेगरी में जाना है एकदम, तो हमें बहुत फायदा देता है ट्रायंगल। चलिए इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लिख लिया। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है ई का विवाह सी से हुआ है, ई का जो विवाह है वो सी से हुआ है, ई का विवाह हुआ है, क्या हुआ है, जोड़ी बनी है, अरे भैया जोड़ी बनी है, तो मिलन हुआ है, मिलन हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, तो एडिशन के लिए जब भी शादी होगी उसके लिए मैं प्लस यूज करूंगा, तो प्लस हमें क्या दिखा देगा, इन दोनों मतलब क्या, ये मियां बीवी हैं, बिल्कुल सो जाएगा। चलिए ई का विवाह सी से हुआ है, तो लिख दिया हमने ई का विवाह सी से हुआ है, और 100% ये लड़की ही होगी, लड़के से लड़के का विवाह इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए आइए, कह रहा है सी बी की बेटी है, जो सी है ना वो बेटी है, किसकी बेटी है, बी की बेटी है, जो सी है ये बेटी है, किसकी बेटी है, बी की, तो बेटी है तो नीचे, किसकी बेटी है, बी की, तो बी आ जाएगा ऊपर, ऊपर सी बेटी है बी की, तो बी हमारा ऊपर आ गया। तो देखिए मिलाकर जो सी है वो बी की क्या है, बेटी है, बेटी आएगी एक जनरेशन नीचे आ जाएगी, सी बी की बेटी है, बिल्कुल सही बना दिया। चलिए लेकिन यहां एक चीज और दिया गया था, वो क्या दिया गया था कि बी का एक बेटा भी है, बी का एक बेटा भी है, तो बी का बेटा भी आप नीचे बनाओ तो बेटा आ जाएगा हमारा यहां पर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, अरे इसके भी पिता, सॉरी इसकी भी बेटी और इसका बेटा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाई बहन हमारे दिमाग में खुद आना चाहिए। चलिए पूछा क्या हमसे वो बताइए, कह रहा है डी का ई के साथ क्या संबंध है, इस डी का बताना है हमें ई के साथ, जो डी है ये डी कौन है, ई के साथ, ई के साथ बताइए। तो चलिए दोस्तों बहुत आसान आंसर है, ये मान लो मैं हूं और ये मेरी वाइफ है, मेरी शादी करवा दो, है ना, मेरी शादी करवा, मेरी शादी करवा, ठीक है, तो ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है, और मेरी वाइफ का जो भाई होगा क्या लगेगा, मेरा साला, ठीक है जी, ससुर जी नहीं आएंगे, भाई नहीं आएंगे, चाचा जी इस जनरेशन में नहीं आएंगे, तो इस जनरेशन में कौन आएंगे, साला आएगा, ठीक है जी। चलिए तो कैसे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है सभी को, अरे सभी को मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो, बेहतरीन सेक्शन होने वाला, आज मजा आने वाला, क्वेश्चन हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ। देखिए अब मैं एक आपके सामने होमवर्क दूंगा, देखिए एक होमवर्क है आप सभी के लिए, इसका आंसर देंगे सभी। चले चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, देखिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने लगभग 3 क्वेश्चन करे हैं अभी। देखिए इस क्वेश्चन में कहा एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार में, मेरे साथ साथ लिखेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एज इट इज आते हैं, फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। क्या, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक बच्चे के कम से कम, चलिए क्या बात हो रही है, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, 4 भाई और 3 बहनें हैं, और 3 बहनें हैं, 3 बहनें, 4 भाई हैं और 3 बहनें। तो आपको ये बताना है कि परिवार में बच्चों की
सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या। तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या? परिवार में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? परिवार में क्या बोला? परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? और ये मैं आपको इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उसकी मैं आपको डायरेक्ट ही ट्रिक बताऊंगा कि जब भी इस टाइप के सवाल होंगे तो किस टाइप से सोल्व हो जाएंगे। एक बार आप इसका कमेंट दो, क्या इसका आंसर हो सकता है? मैं देखता हूं कितनों को इसका आंसर पता है, कितनों को नहीं पता है। चलिए आंसर दो इसका कमेंट। ऑप्शन मैं इसके दे देता हूं आपके सामने। इसके सामने मैं आपको ऑप्शन देता हूं 7, 8, 9 और 11। बताइए परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? मतलब ये आपकी पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा सवाल। बताइए, देखिए भाई, जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आएगा ना, बिल्कुल ध्यान रखना, यहां बात ये 4 भाई की। 4 भाई मतलब 4 मेल की बात की गई है, 2, 3, 4, और साथ में ही बात की गई है 3 बहनें। बहनें मतलब फीमेल की बात की गई है, 1, 2, 3। तो जब भी आप इसका आंसर देंगे पेपर में, अगर आप एक चित्र बनाने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के आप एक कोई पर्सन बनेंगे, उसके 4 भाई बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर उसकी 3 बहनें बनाएंगे, फिर रिलेशन बिठाओगे, इसका भी, इससे भी, इससे भी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है सवाल को सोल्व करने की, कि आपका जो आंसर होगा, वो एक ज्यादा होगा। क्या होगा? एक ज्यादा होगा। आप इसमें भी एक ऐड कर दो और इसमें भी आप एक ऐड कर दो, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। वही आपका आंसर होगा। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई स्टूडेंट 7 लगा रहे थे तो वो आंसर हो जाएगा गलत आपका। हमेशा जो बढ़ेंगे वो दोनों तरफ से बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप भाई की तरफ से काउंट कर रहे होंगे तो भाई को भी काउंट करना है, जब आप बहन की तरफ से काउंट करोगे तो बहन को भी काउंट करना है। सेल्फ को काउंट करने की वजह से एक इसमें बढ़ जाएगा, एक आपका इसमें बढ़ जाएगा, इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो आपका 9 इज द राइट आंसर होगा। तो जो इस टाइप के सवाल होंगे इनसे सावधान रहना, बहुत बढ़िया टाइप के सवाल हैं। जब डायरेक्ट आएंगे तो रिलेशन कोई नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन आपको याद रखना, एक फीमेल की तरफ से और एक मेल की तरफ से ऐड कर देंगे, हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, आज इस क्लास को यहां तक रखते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में जो 2018 के, 19 के और 20 के होंगे, मैं उन सवाल को लेकर आऊंगा। आज मेरा मन नहीं था, आज सर कह रहे थे चलो एक दिन की छुट्टी भी होगी बीच में, तो लगभग कोई क्लास छूटनी नहीं चाहिए। मेरा वादा है आपसे, जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले तक हम लगभग रीजनिंग के, देखो मैंने सारे चैप्टर करा दिए लगभग। वेन डायग्राम हो गया, कैलेंडर हो गया, रक्त संबंध भी हो गया आपका, अल्फाबेट सीरीज भी हो गई, लेटर सीरीज भी हो गई, और आपके लगभग और एक चैप्टर था दिशा दूरी, शायद मैंने वो वाला चैप्टर भी करा दिया आपको। लगभग ज़्यादातर सभी मैंने क्वेश्चन कराए, और मैथ में भी लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई चैप्टर आपका छूटे। कॉन्सेप्ट हर चीज़ का आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।